उसका पूरा पैर गल गया था, इतना पूरी तरह गला हुआ था। अरे डॉक्टर तो बोल रहा है इसका अगर ये ठीक ना हुआ तो इसको काटना पड़ेगा, लेकिन काटना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो सारा सड़ रहा है उस रेशे से, जहर से, जो भी उनके अकॉर्डिंग। लेकिन हम हाथ रखते हैं और दो शब्द बोलते हैं, यीशु नाम से सूख जा सारा रेशा, सारी गंदगी, और अगले हफ्ते तक बंदा वापस आता है बिल्कुल ठीक ठाक होकर। देखो ये कहानी है, आपके सामने नहीं है ये, बोलो है कि नहीं है? तो डॉक्टर ने जब इनकी सिचुएशन देखी, इतने पैर भारी हो गए थे, छाले थे, रेसा था, तो उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा था क्या होगा इनके साथ? डॉक्टर को कह के आंदे आ जड़े होए पैर छाले बड़े होए ही, तो आंदे भी वड्डने पैने पैर, दोनों पैर काटने पड़ेंगे। इस भाई का नाम गुरचरण सिंह है, ये वल्ला के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि ये वेस्ट पानी वाले सीवर की होदियों को साफ करने का काम करते हैं, और 1 जुलाई को भी ये ऐसे ही होदी में उतरकर सफाई कर रहे थे, तो उसी समय इनके दोनों पांवों पर सांप का थूक यानी कक लग गया था, और कुछ समय बाद इनके दोनों पैर लाल हो गए थे, दोनों ही पैरों में जलन और खारिश होनी शुरू हो गई, और उसके बाद पैर बहुत ही ज़्यादा सूज गए। फिर पैरों में छोटे छोटे बहुत सारे छाले निकल आए, और उन छालों में गंदा रेशा और पस भी भर चुकी थी। इनके पैरों की हालत 3-4 दिन में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ये डॉक्टर के पास गए, इन्होंने ट्रीटमेंट भी अपना करवाया। तो सिस्टर, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि उस समय आपकी हालत क्या थी? अरे पैर होए ही, जब डॉक्टर को गए थे वो आंदे भी पैर वड्डने पैने हैं। मतलब तो डॉक्टर ने जब इनकी सिचुएशन देखी, इतने पैर भारी हो गए थे, छाले थे, रेसा था, तो उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा था क्या होगा इनके साथ? डॉक्टर को गए थे आंदे आ जड़े होए पैर छाले बड़े होए ही, तो आंदे भी वड्डने पैने पैर, दोनों पैर काटने पड़ेंगे। हाँ तो सुना आपने कलीसिया, डॉक्टर ने सिचुएशन देखकर कह दिया था इनको कि इनके दोनों पैर कट जाएंगे, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और मैं इन्होंने आख्या भी तुम आप डॉक्टर को नहीं जाना, आप उत्थे जाना जिथे जाने चर्च च, उत्थे मैं परमेश्वर ने ठीक कर देने। तो जब इनकी हालत इतनी खराब थी, उस समय आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आपने जैसे बताया कि आपकी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो चुकी है और बेटा आपका अलग रहता है, तो कमाने वाले भी यही थे, और जब इनके पैर कट गए होते तो अगर ऐसी सिचुएशन आती तो कोई सहारा नहीं था, मेहनत नहीं कर पाता कोई भी, तो इससे इनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। लेकिन ये सिस्टर बताते हैं कि ये फिर अपने इनको प्रभु का पता था, और ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में 7 जुलाई को यानी कक लगने के 1 हफ्ते बाद इनको चर्च में यहाँ लेके आए, और उसके बाद इन पर उसी दिन अपोस्टल जी से लेहन प्रार्थना हुई। आइए उस लेहन सीन को स्क्रीन पर देखते हैं। ये देखो इसका हाल, ये देखो क्या हुआ है इसको, क्या तेरे पैर को? कख लगा, कख। इसे ये कख लगा बोलते हैं। कब से? चलो फ्री हो रहे। खुदावन ये बीमारी, सांप का सूंघा, सांप का काटा या शैतानी आत्मा का हालात, आउट, शट, फ्री, जाओ। तो जब इन पर लेहन प्रार्थना हुई, उस समय आप देख सकते हैं बड़े बड़े जख्मों से पैर सूजे पड़े थे इनके उस समय, और जब लेहन प्रार्थना हुई तो परमेश्वर की बड़ी सामर्थ ने इनको छुआ, और इनके दोनों पैर पूरी तरह से हील हो चुके हैं, और ये रेशा भी सूख चुका है, सूजन भी उतर चुकी है। आप थोड़ा चल के दिखाएं हमें। आप देख सकते हैं बड़े आराम से चल रहे हैं, जबकि उस दिन इनसे चला भी नहीं जा रहा था, और इतनी भारी प्रॉब्लम से, जो कि पैर कटने वाले थे, इतनी बड़ी सिचुएशन से परमेश्वर ने इन्हें निकाला, और परमेश्वर की सामर्थ ने पूरी तरह से हील किया है। और इस बड़े काम के लिए हम जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे, हाथों को हिलाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे, और इस गवाही को अपने लिए रिसीव करेंगे। यहां तो तुम्हारे सामने खुदा काम कर, बेबी हो रहे, बच्चे हो रहे, वो काम, वो बीमारियां,
अभी देखो एक बंदे को सांप ने काट लिया, उसका पूरा पैर गल गया था, इतना बुरी तरह गला हुआ था। अरे डॉक्टर तो बोल रहा है इसका अगर ये ठीक ना हुआ तो इसको काटना पड़ेगा, लेकिन काटना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो सारा सड़ रहा है उस रेशे से, जहर से, जो भी उनके अकॉर्डिंग। लेकिन हम हाथ रखते हैं और दो शब्द बोलते हैं, यीशु नाम से सूख जा सारा रेशा, सारी गंदगी, और अगले हफ्ते तक बंदा वापस आता है बिल्कुल ठीक ठाक होकर। देखो ये कहानी है, आपके सामने नहीं है ये, बोलो है कि नहीं है। अब ध्यान किसने देना? हम नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि पर पर्दा बार बार डालता है दुष्ट। जब हम परमेश्वर के सामने नहीं जाते, परमेश्वर के सामने बोलो, बोलो मेरा मन खोल, परमेश्वर मैं तेरा चुना हुआ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मेरी बुद्धि तू खोल चुका है, मेरा विश्वास है परमेश्वर क्योंकि तू सच्चा है, तेरे काम सच्चे, ये तेरे काम पवित्र है, मेरा मन। ऐसे बोलो, जो नहीं हो रहा परमेश्वर के सामने रखो, कंटिन्यू कंटिन्यू। जब मेरे साथ, मैं भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करता था, ऐसे ही मैं करता था, मैं लगातार उन बातों को परमेश्वर के सामने रखता था जो मैं पूरी नहीं करता था, उन्हें लगातार पूरी करने के लिए मैं परमेश्वर के सामने जाता था। आमीन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।